शर्त वाले वाक्य। ये जो कंडीशनल सेंटेंस है इसको शर्त वाले वाक्य बोलते हैं। इसमें एक टाइम पे दो सेंटेंस बनते हैं। इफ लगता है पहले, वो सब में लगेगा। उसके बाद आ गया फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज। इट मीन्स पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। इसमें दो सेंटेंस बनेंगे। पहले जब हम कर रहे थे वो थे सिंपल सेंटेंस। अब ये जो है ये है कंपाउंड, ये है कंपाउंड वाले। इसमें दो सेंटेंस बनेंगे इफ की कंडीशन के साथ। तो ये जो कंडीशनें है ये है तीन टाइप की। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो है प्रेजेंट। इसमें पहले आएगा इफ, उसके बाद आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब फर्स्ट वर्ब। जब फर्स्ट वर्ब जो है वो एस ई एस के हिसाब से, ही शी के हिसाब से लगेगी। अगर ही है, शी है, इट है तो एस सी एस का सिस्टम लगेगा। और अगर वो सिंगुलर को नोट में लेके जाएगी तो डोंट और डजंट करेगी। उसके बाद जो दूसरी लाइन बनेगी वो भी प्रेजेंट की ही बनेगी, जैसे विल प्लस फर्स्ट वर्ब, कैन प्लस फर्स्ट वर्ब, मस्ट प्लस फर्स्ट वर्ब, शुड प्लस फर्स्ट वर्ब। या फिर 11 to 20 में से जितने भी प्रेजेंट वाले हैं सारे, 11 to 20 के जितने भी प्रेजेंट वाले हैं, फ्यूचर वाले सारे इधर। मतलब 1 से लेके 20 के मडाल तक जितने भी प्रेजेंट के और फ्यूचर के रूल हैं वो सारे यहाँ पे लगेंगे। 1 to 20 ये जो तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें तीन कंडीशनें बनानी है हमको। पहली कंडीशन एक से शुरू होगी, फिर एक लाइन आएगी, फिर दूसरी लाइन आएगी। ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसको ऐसे करके देखते हैं ना, हमको ऐसा समझ नहीं आता। ओके, तो अब ये कंपाउंड सेंटेंसेस है। तो इसमें इफ वाली जो पहली कंडीशन है वो प्रेजेंट की है, जिसमें फर्स्ट वर्ब आएगी। अभी ये भी नहीं पता जो ग्रामर में इंडेफिनिट, डेफिनिट। अभी टेंस करेंगे तभी तो क्लियर होगा ये। जितना मैं बोल रही हूँ उतना अगर समझ जाओगे उससे अगला समझ आ जाएगा। इफ लगेगा बाहर, फिर प्रेजेंट है। ये रूल प्रेजेंट रूल है, मतलब फर्स्ट वर्ब आएगी। अब फर्स्ट वर्ब जब आएगी तो वो ही शी इट के हिसाब से, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से एस सी एस लगाएगी। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर होगा, मतलब ही शी इट या फिर कोई एक चीज हो, वन थिंग, ठीक है, तो उसमें जो वर्ब है वो एस ई एस आई ई एस में से एक लगाएगी। और जब वो एच वी बनेगा वो डज बनेगा जब आप इसको सिंगुलर में लेके जाओगे। लेकिन जब आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल होगा, मतलब वी, यू, दे या फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो जो आपकी वर्ब है वो सिंपल आएगी। और जो आपका एच वी है वो डू आएगा। जब वो नेगेटिव जाएगा तो नोट तो दोनों में ही आएगा। तो जब हम इसको 4 में लेके जाते हैं तो वो ऐसे, ये सिंगुलर है, ये नेगेटिव में डू कैसे बनेगा? जब आप सिंपल लाइन बनाओगे आई गो देयर, तो आई डोंट गो देयर, डू आई गो देयर, डोंट आई गो देयर। अभी मैं लिखूंगी यहाँ पे एग्जाम्पल। तो ये सेंटेंस बन जाएंगे जब आप पहली लाइन बनाओगे। पहली लाइन 4 में जाओगे सिंगुलर की तो ऐसे जाएगी। तो फर्स्ट लाइन अगर आप प्लूरल में 4 में लेके जाओगे तो ऐसे जाएगी। और यहाँ पे 1 से लेकर 20 रूल में जितने भी प्रेजेंट और फ्यूचर के रूल हैं आप लगा लो, जितने भी हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे 40-50 जितने भी हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ तक इतना क्लियर हो? अब इसके सेंटेंस कैसे होंगे? तो इसके जो सेंटेंस होंगे उसमें अगर लिखोगे, अगर, हाँ, अगर मैं कॉलेज जाता हूँ तो तुम्हें फ़ोन करूँगा। तो इसमें लाइनें बनेंगी दो। अगर मैं फास्ट रखती हूँ तो मुझे कमज़ोरी आ जाती है।
अगर वो टीवी ज़्यादा देखता है तो उसकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। अगर मेरे कम नंबर आए तो मुझे पेपर दोबारा देना पड़ेगा। अगर मैं देर से उठी तो ऑटो वाला चला जाएगा। तो अगर वो मुझे पार्टी पे बुलाती है तो मैं जरूर जाऊँगी। अगर पहली बात होगी तो दूसरी मैं करूँगी। अगर आपने होमवर्क किया तो आपको चॉकलेट मिलेगा। कंडीशन लगाते हैं ना मामा, हर एक बात पे कंडीशन लगाते हैं। अगर तूने ये काम कर लिया तो मैं इसको लेकर जाऊँगा। अगर तू टाइम पे सो गई तो तेरे को मैं घुमाने लेके जाऊँगी। तो सब कुछ कंडीशन पे चलता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर तूने मेरे से दोस्ती करनी है तो उससे दोस्ती तोड़ है। तो आप अगर लगा के, तो अगर इंटरनेट नहीं चला तो क्या करेंगे? अगर बारिश आएगी तो स्कूल कैसे जाएंगे? तो अगर उसने झूठ बोला तो फिर मैं क्या करूँगी? अगर उसने ये चीज़ वापस ही ना करी फिर मैं क्या करूँगी? तो इसमें आप अगर लगा के जो भी बोलोगे वो ये रूल। अब सेंटेंस बोल के देखो एकदम। अगर वो मेरे घर आई तो मैं क्या बनाऊंगी? आती है। आती हूँ। अगर वो मेरे घर आती है तो मैं क्या करूँगी? अगर लाइट चली जाती है तो हम क्या करेंगे? तो अगर लाइट चली जाती है तो हम गर्मी में बैठेंगे। अगर लाइट चली जाती है तो हमारी क्या करूँगी? तो इसमें दो लाइनें बनेंगी, ठीक है? तो अगर उसका फोन आता है तो मुझे मेरी भी बात करवाना, ये हिंदी है। तो अब इंग्लिश में इफ आई गो टू कॉलेज आई विल इन्फॉर्म यू। तो इफ आई गो टू कॉलेज आई विल इन्फॉर्म यू, ये सिंपल और सिंपल बन गया। ये सिंपल और सिंपल बन गया। अब इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे इफ आई डोंट गो टू कॉलेज आई विल नॉट इन्फॉर्म यू, ठीक है? तो इसमें दो बनेंगी, इसमें दो ही बनेंगे। इफ आगे लगा है इसलिए डू या डोंट या डजंट बाहर नहीं आएंगे। ये आगे वाला एक दो बनेगा, तीसरा चौथा नहीं बनेगा। जो मतलब दो ही नहीं बनेंगे। हाँ, अभी दो ही बनाओ। टाइम के साथ जब समझ आएगी तो आगे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो पीछे वाली है वो चारों बनेगी। तो आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल नॉट इन्फॉर्म यू, विल आई इन्फॉर्म यू, विल एंड आई इन्फॉर्म यू, विल एंड आई इन्फॉर्म यू। क्योंकि आगे इफ लगा हुआ है ना, इफ के साथ पहली लाइन बनेगी सिंपल और नेगेटिव बनेगी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं बनेगी क्योंकि वो इफ बाहर है। और यहाँ पे आपके चारों बन जाएंगे। पानी गिर रहा। ओके देन outside that side, yeah, close it, leave it. I had forgotten maybe. Yeah, have it. Now did you get it? तो अब तो थोड़ा सा तो अभी समझ आया। अगर वो जब लिखोगे फिर धीरे धीरे होगा। हम 3-4 बार करेंगे ना फिर क्लियर होगा। इसमें शर्त लगती है। जैसे अगर मैं थिएटर में जाती हूँ तो मुझे सफोकेशन होती है, तो अगर मैं थिएटर में जाऊंगी तो मुझे सफोकेशन होगी। तो आप जब भी अगर लगा के, तो अगर ये ड्रेस मेरे को टाइट हुई तो मैं चेंज करवा के जाऊंगी। तो अगर ये हमको पसंद नहीं आया तो हम रिप्लेस कर देंगे इसको अमेज़न पे। तो आप कंडीशन लगा के कुछ खरीदते बेचते हो। जैसा कहते हो कि अगर मुझे आप इतने % डिस्काउंट दोगे तो मैं चीज़ खरीदूंगी ये वाली। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ये फर्स्ट कंडीशन होगी क्लियर यहाँ तक। अब आप 3-4 सेंटेंस बोलो हिंदी में। अगर मैं स्कूल गई तो जाती हूँ, अगर मैं स्कूल जाती हूँ तो पीछे से बारिश आएगी तो फिर अगर मैं नहा रही हूँ और लाइट चली गई तो फिर। यहाँ पे अभी सिंपल वाले बनाने हैं, कंटिन्यू वाले बाद में बनेंगे। अगर मेरी नौकरी लगती है तो मैं पार्टी दूंगा। अगर आज सर नहीं आते हैं तो हम काम भी नहीं करेंगे। अगर मैं स्कूल नहीं गया
तो नहीं जाती, अगर मैं स्कूल नहीं जाती तो माँ के साथ खेलती। तो इसमें प्रेजेंट वाली बनानी है, प्रेजेंट वाली, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए।